ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है और सारी जानकारी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के सैंपल पेपर से ली गई है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। अगर आप कैनरा HSBC के फ्लेक्सी एज प्लान का जो पहला वेरिएंट है, इसका नाम है फ्लेक्सी सेविंग्स की डिटेल को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैच्योरिटी बेनिफिट, डेथ बेनिफिट को उदाहरण के साथ में समझना चाहते हैं, जो थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये वीडियो आपको देखना होगा। अगर आप फ्लेक्सी एज प्लान का जो सेकंड ऑप्शन है जिसका नाम है फ्लेक्सी इनकम, उसकी डिटेल को जानना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैच्योरिटी बेनिफिट, डेथ बेनिफिट, बोनस की कैलकुलेशन के साथ में, वो भी उदाहरण के साथ, तो आपको ये वीडियो देखना होगा। ये दोनों वीडियो आप लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप ये दोनों वीडियो देखेंगे तभी आपके पास इस प्लान की पूरी जानकारी आ पाएगी, अन्यथा नहीं आ पाएगी। वीडियो आप ही के सुझाव के अनुसार है, तो इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। जानते हैं कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के फ्लेक्सी एज प्लान के वेरिएंट नंबर 3 जो कि है फ्लेक्सी केयर की जानकारी हम जानेंगे डिटेल में। इसके मुख्य बेनिफिट क्या है। पहला तो बेनिफिट है कि आप 100 साल तक रहेंगे इस प्लान में, तो आपका लाइफ कवर बना रहेगा, ठीक है, और मैच्योरिटी बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। दूसरा, आपको होल लाइफ इसमें इनकम मिल सकती है, जो कि पॉलिसी के दूसरे साल से मिलना आपको शुरू हो सकती है एज पर कंपनी परफॉर्मेंस। तीसरा, इसमें एक माइलस्टोन एज आप सिलेक्ट कर लेंगे। जब वो सिलेक्ट हो जाएगी तो आपको गारंटीड एडिशन पेबल ही होगा, गारंटीड। सब कुछ जानेंगे उदाहरण के साथ में, लेकिन उससे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। अगर आप सालाना प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 18 साल से लेकर 55 साल की आयु के बीच में आप हैं तो आप ये प्लान ले सकते हैं। अगर आप सालाना प्रीमियम नहीं पे कर रहना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आयु की सीमा है वो 18 साल से लेकर के 45 साल तक की है। 100 साल तक का ये प्लान है तो मैच्योरिटी एज लिमिट यहाँ पे 100 साल की है। पॉलिसी टर्म जानना है तो 100 में से आप अपनी उम्र को घटा दीजिएगा, पॉलिसी टर्म निकल के आ जाएगा। लेकिन किसी भी कंडीशन में जो पॉलिसी टर्म है वो 45 साल से कम नहीं होगा। मिनिमम प्रीमियम की लिमिट की बात करें तो तीनों ही ऑप्शन में सेम है। सालाना प्रीमियम पे करेंगे तो 24,000 रुपए प्लस टैक्सेस, छमाही पे करेंगे तो 18,360, तिमाही पे करेंगे तो 9,360 और मासिक पे करेंगे तो 3,240 प्लस GST एंड एक्स्ट्रा टैक्सेस अगर होंगे तो। सम एश्योर्ड का डिटेल आप ही की एज और जो सम एश्योर्ड फैक्टर होगा, जो प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बात आती है माइलस्टोन एज की। ये वो उम्र है जहां पे आपको लमसम बेनिफिट मिलता है गारंटेड। आपकी उम्र प्लस 15 साल या फिर 55 साल, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो माइलस्टोन एज कहलाएगी। इस माइलस्टोन एज पे आपको गारंटेड एडिशन का जो इकट्ठा हुआ अमाउंट होगा वो मिल जाएगा लमसम। तो अच्छी बात यह कि गारंटेड है वो चीज एज पर पॉलिसी डॉक्यूमेंट। सब कुछ समझने के लिए हमें यहाँ पे लेना होगा उदाहरण। तो हम मान लेते हैं कि श्रीमान के हैं जिनकी आयु 32 साल के, वो फ्लेक्सी केयर ऑप्शन को ले रहे हैं लॉन्ग लाइफ कवर के साथ में रेगुलर इनकम के लिए। मतलब कि यहाँ पे जो कैश बोनस मिलेगा वो लगातार लेते रहेंगे, इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। 100 में से 32 आप घटा देंगे, 68 साल का पॉलिसी टर्म आ जाएगा। प्रीमियम पेमेंट टर्म 15 साल का ले रहे हैं। इस प्लान में ऑप्शन है 10 साल से लेके 20 साल तक का प्रीमियम पेमेंट टर्म का, लेकिन हम यहाँ पे 15 साल ही लेके चल रहे हैं। माइलस्टोन एज, आपकी उम्र मतलब श्रीमान के की उम्र है 32 साल की, 15 साल आप उसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पे 47 साल हो जाएगा। 47 साल का कंपैरिजन करोगे आप 55 साल से तो वो 55 साल से कम बैठेगा। तो ऐसे में यहाँ पे माइलस्टोन एज जो हो जाएगा वो 55 साल का हो जाएगा। मतलब कि जैसे ही श्रीमान के की उम्र 55 साल की होगी तो गारंटेड एडिशन जो होगा वो लमसम पे कर दिया जाएगा, जो भी इकट्ठा हुआ होगा। आगे चल के जानेंगे किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होगी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कैश बोनस के बारे में। कैश बोनस रेट को अप्लाई कर दिया जाता है गारंटेड सम एश्योर्ड पे, जिसे आप सम एश्योर्ड भी कह सकते हैं, और ये पॉलिसी के दूसरे साल से मिलना शुरू होता है अगर कंपनी अनाउंस करती है तो, जो कि मैच्योरिटी तक आपको मिलता रहता है। वीडियो को कर लीजिए फुल स्क्रीन पे, क्योंकि हम यहाँ पे कैश बोनस के रेट को समझेंगे। फ्लेक्सी केयर ऑप्शन हमने यहाँ पे लिया है 68 साल का, यहाँ पे हमारा पॉलिसी टर्म है 68 ईयर्स का, राइट। तो 65 से 69 साल के कॉलम में ये आ गया, तो 3.25% का यहाँ पे कैश बोनस हो गया। क्या हो गया? कैश बोनस रेट किस पे अप्लाई होगा? गारंटेड सम एश्योर्ड पे। अब बात करेंगे यहाँ पे हम गारंटेड एडिशन की। गारंटेड एडिशन क्या है? 7.5% है आपके सम एश्योर्ड का, जिसमें इस प्लान में कहा गया कि गारंटेड सम एश्योर्ड। ये कब से मिलना शुरू होता है? पहले 5 साल जब पूरे हो जाएंगे तो मतलब कि 6ठे साल से आपको ये मिलना शुरू होगा और माइलस्टोन एज तक इकट्ठा होगा और माइलस्टोन एज पे आकर के आपको एक अमाउंट लमसम मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे जानते हैं कि जो गारंटेड एडिशन का पीरियड क्या होगा। 55 साल का माइलस्टोन एज है, 32 साल की एज है यहाँ पे श्रीमान के की, और पहले 5 साल यहाँ पे नहीं मिलता है क्या गारंटेड एडिशन। तो 32 + 5 आप कर लीजिए तो 37 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस 37 को 55 में से आप घटा देंगे। अगर कंफ्यूज ना होए, कंफ्यूजन अगर हो गया तो 1 मिनट पॉज करके सारी डिटेल पढ़ लें।
पहले 5 साल नहीं मिलता है, छठे साल से मिलना शुरू होता है। 32 साल की आयु है, 55 साल का यहाँ पे माइलस्टोन एज है, तो 18 साल का पीरियड हो गया। सालाना प्रीमियम मान लेते हैं यहाँ पे 70,000 रुपए का, राइट, क्योंकि अब हमें सम एश्योर्ड जानना है, इस वजह से प्रीमियम यहाँ पे मान लिया। वीडियो को कर लीजिए फुल स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। 32 साल की उम्र है, 15 साल का हमने यहाँ पे लिया है पॉलिसी का प्रीमियम पेमेंट टर्म, तो जो सम एश्योर्ड का फैक्टर होगा वो हो जाएगा 8.3474। अब क्योंकि 70,000 रुपए का प्रीमियम लिया है तो प्रीमियम बैंड के अनुसार आपको यहाँ पे हाई प्रीमियम बूस्टर का बेनिफिट मिलेगा, जिससे सम एश्योर्ड का अमाउंट बढ़ जाएगा। वीडियो को कर लीजिए फुल स्क्रीन पे। प्रीमियम बैंड नंबर 2 में हम आ रहे हैं। यहाँ पे 50,000 से ज्यादा का प्रीमियम है, लेकिन 74,999 से कम है। और पॉलिसी जो टर्म है यहाँ पे हमारा वो 68 साल का है। प्रीमियम पेमेंट टर्म 15 साल का है, तो 4.75% यहाँ पे हाई प्रीमियम बूस्टर बेनिफिट होगा, जिसकी कैलकुलेशन गारंटेड सम एश्योर्ड में की जाएगी और उसको गारंटेड सम एश्योर्ड में ही जोड़ दिया जाएगा। आइए जानते हैं किस तरीके से। 70,000 में हम गुणा कर देंगे 8.3474 की, तो 5 लाख से ऊपर का अमाउंट आएगा, जो कि आपका सम एश्योर्ड कहा जाएगा। मतलब कि 5,84,318 रुपए का अमाउंट हो गया। अब 5,84,318 का आपको 4.75% निकालना है, जो कि आपका होगा हाई प्रीमियम बूस्टर बेनिफिट, राइट। तो ये जो हाई प्रीमियम बूस्टर बेनिफिट बैठेगा हमारा वो होगा 27,755 रुपये 10 पैसे। 27,755 रुपये 10 पैसे को हम जोड़ देंगे 5,84,318 रुपये में, तो हमें यहाँ पे हमारा गारंटेड सम एश्योर्ड पता लग जाएगा। यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन करा क्योंकि दोनों पार्ट में पिछले मैंने ये नहीं बताया था किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है इसकी। तो गारंटेड सम एश्योर्ड यहाँ पे 6,12,073 रुपये 10 पैसे का हो जाएगा। कैश बोनस का पीरियड हमने 99 साल का माना है, क्यों? क्योंकि पहले साल नहीं मिल रहा, उसके साथ लगातार मिल रहा है। तो 6,12,073 रुपये 10 पैसे का 3.25% आप निकालेंगे तो कैश बोनस का अमाउंट निकल के आ जाएगा, जो कि होगा 19,892 रुपये 37 पैसे के आसपास, जो कि हर साल आपको मिल सकता है। इसमें हम 99 की गुणा कर देंगे तो अज्यूम कैश बोनस का जो अमाउंट है वो निकल के आ जाएगा, जो कि 19,69,345 रुपये 21 पैसे के आसपास बैठेगा। तो रेगुलर इनकम जो आपकी हो सकती है वो 19,892 रुपये की हो सकती है यहाँ पे श्रीमान के की उदाहरण के अनुसार। तो ऐसे आप भी कैलकुलेट अब कर सकते हैं अपना कैश बोनस का रेट देख के, और इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। गारंटेड एडिशन जान लेते हैं कि पहली बार जो गारंटेड एडिशन होगा वो कितना होगा। 6,12,073 रुपये 10 पैसे का 7.5% निकालेंगे तो 45,905 रुपये 48 पैसे आएगा। इसमें हम गारंटेड एडिशन पीरियड का हम गुणा कर देंगे तो टोटल सम ऑफ गारंटेड एडिशन हमें पता लग जाएगा, जो कि 55 साल की आयु पे श्रीमान के को एक मुश्त भुगतान के रूप में मिल जाएगा। तो ये अमाउंट होगा 8,26,298.69 पैसे का। अब ये गारंटेड अमाउंट है, 55 साल की उम्र पे इनको ये मिल रहा है और कैश बोनस लगातार वो मिलता ही रहा है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो हम जानेंगे क्या मैच्योरिटी बेनिफिट, राइट। मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है इस प्लान के अंदर, क्योंकि बाकी सब कुछ तो हमने कैलकुलेट कर लिया। वो है गारंटेड सम एश्योर्ड टर्मिनल बोनस इफ एनी। क्यों? क्योंकि गारंटेड एडिशन भी लगातार मिलता रहा और कैश बोनस भी हमें लगातार मिलता रहा। गारंटेड सम एश्योर्ड हमारा यहाँ पे क्या है, 6,12,073 रुपये 10 पैसे। अब टर्मिनल बोनस का जो अमाउंट है वो कंपनी ही बता सकती है, राइट, क्योंकि टर्मिनल बोनस के बारे में जब पढ़ते हैं तो पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट या पॉलिसी डॉक्यूमेंट में पेज नंबर 8 पे पॉइंट नंबर 31 लिखा हुआ है कि इनका जो प्रॉफिट फंड जो होता है उससे जब सरप्लस जाते हैं तब ये टर्मिनल बोनस को अनाउंस कर सकते हैं, राइट। तो ये तो यही बता पाएंगे कब वो ऊपर जाएगा, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली कोई रेशो परसेंटेज मेंशन भी नहीं किया है। अब देखिए टोटल जो प्रीमियम पे किया गया है वो श्रीमान के द्वारा वो 10,50,000 का पे किया गया है। टोटल कैश बोनस का भी 19 लाख से ऊपर का अमाउंट है। टोटल अक्योर्ड गारंटेड एडिशन 8 लाख से ऊपर का अमाउंट है। मैच्योरिटी पे 6,12,000 से ऊपर का अमाउंट प्लस टर्मिनल बोनस मिला, तो टोटल में 34,07,717 से ऊपर प्लस टर्मिनल बोनस भी ऐड होके इनको मिल पाएगा। तो यहाँ पे आपको लमसम एक आइडिया मिल गया, ठीक है। ओके, अब क्या रह गया यहाँ पे, अब समझना रह गया डेथ बेनिफिट को। तो डेथ बेनिफिट समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि डेथ बेनिफिट क्या क्या होते हैं, ठीक है। डेथ बेनिफिट 2 तरीके से होते हैं कि अक्योर्ड गारंटेड एडिशन या कहें कि माइलस्टोन एज से पहले अगर डेथ हो जाए तो डेथ बेनिफिट अलग होगा, और माइलस्टोन एज के बाद अगर डेथ होगी तो अलग होगा। अब माइलस्टोन एज से पहले अगर डेथ हो जाती है तो जितना भी प्रीमियम पे किया गया है टिल द डेट ऑफ डेथ उसका 105% या फिर सम अश्योर्ड ऑन डेथ उसके साथ जोड़ा जाएगा अक्योर्ड गारंटेड एडिशन अगर है तो। अब यहाँ पे इफ एनी इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अक्योर्ड एडिशन शुरू ही ना हुआ उससे पहले डेथ हो जाए।
इंटरिम कैश बोनस और टर्मिनल बोनस अगर कोई होगा तो राइट कंपनी के अनुसार वो आपको बताएगी। अब हम मान लेते हैं कि श्रीमान के की जो डेथ है यहाँ पे 50 साल की उम्र पे हो जाती है। 50 साल की उम्र तक ये टोटल प्रीमियम पे कर चुके होंगे जितना पे करना था, उसका हम 105% निकाल लेंगे तो 11,02,500 रुपए बैठ जाएगा। 105% क्योंकि 10,50,000 का टोटल पेड प्रीमियम है। अब बात आती है माइलस्टोन एज। माइलस्टोन एज कितना था हमारा? 55 साल का। डेथ कब हो गई? 50 साल पे हो गई, तो गारंटेड एडिशन पीरियड कितना हो गया? 13 साल का हो गया। सिंपल सी बात है। कैसे निकाला पहले ही बता चुके हैं आपको। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अक्योर्ड गारंटेड एडिशन निकाल लेंगे। 7.5% हम निकालेंगे। 6,12,073 रुपए 10 पैसे का, उसमें 13 का गुणा कर देंगे तो 5,96,771 रुपए 27 पैसे के आसपास अमाउंट होगा। सम अश्योर्ड ऑन डेथ क्या होता है ये समझ लेते हैं। गारंटेड सम अश्योर्ड का अमाउंट जो कि 6,12,000 से ऊपर का अमाउंट है, या 70,000 में हम 11 की गुणा कर देंगे तो 7,70,000, मतलब कि एनुअलाइज प्रीमियम का 11 गुना। तो यहाँ पे सम अश्योर्ड ऑन डेथ कितना हो गया? 7,70,000 रुपए। अब वैल्यूज हमें पता लग गई, इनकम जो फॉर्मूला उसमें पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि श्रीमान के की जो डेथ है वो 50 साल पूरे होने पे हो रही है, तो ऐसे में इनके नॉमिनी को जो अमाउंट मिल सकता है वह 7,70,000, क्योंकि वो सम अश्योर्ड ऑन डेथ है। अक्योर्ड गारंटेड एडिशन है 5,96,771.27 पैसे। इंटरिम कैश बोनस और टर्मिनल बोनस ये कंपनी बता सकती है, क्योंकि पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कुछ मेंशन नहीं किया है रेट इनका। तो ऐसे में 13,66,771 रुपए 27 पैसे प्लस इंटरिम कैश बोनस और टर्मिनल बोनस जो होगा वो श्रीमान के नॉमिनी को मिल जाएगा, जो कि अच्छा खासा अमाउंट ये बैठ जाएगा, क्योंकि टर्मिनल बोनस अच्छा भी बैठ सकता है अमाउंट, इनके पॉलिसी ब्रोशर को देख के लगता है। अब बात आती है कि माइलस्टोन एज के बाद अगर डेथ हो जाएगी तो टोटल पेड प्रीमियम का 105% या फिर सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में इंटरिम कैश बोनस और टर्मिनल बोनस अगर अनाउंस हुआ तो इन दोनों में से जो ज्यादा हो जाएगा वो नॉमिनी को पेबल होगा। अब देखिए इस प्लान में एक और ऑप्शन है कि आपका जो कैश बोनस आपको मिल रहा है आप उसको कैश बोनस के रूप में ला लें, आप उसको इकट्ठा करता रहें, तो उसको ये कह रहे हैं इस प्लान के अंदर डेफर्ड सर्वाइवल बेनिफिट। जब आप ऐसा करते हैं तो कैश बोनस इकट्ठा होता रहता है, जिसे आप आगे चल के निकाल सकते हैं। कंपनी उस अमाउंट पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देती है। अब ये कितना देगी वो निश्चित गारंटेड नहीं है, वो कम ज्यादा हो सकता है। अब जो डिटेल रह गई है वो है सरेंडर वैल्यू की टर्म्स एंड कंडीशन और कैलकुलेशन, पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट, टर्म्स एंड कंडीशन एंड कैलकुलेशन, लोन अमाउंट और उसके ऊपर लगने वाला ब्याज दर। अगर आप चाहेंगे तो वीडियो लेकर के आएंगे हम इसके ऊपर, आपको हम